हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का ये है लेक्चर नंबर 3। और जरा समझते हैं लेक्चर नंबर 3 में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। आयंस में स्पेशली हम ये पढ़ेंगे कि मोनो एटॉमिक आयंस कौन से होते हैं और पॉली एटॉमिक आयंस कौन से होते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं एंड उसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो ये 3 चीज़ें इस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आयंस के बारे में सबसे हमें पहले पढ़ना है, मोनो एटॉमिक आयन कौन से होते हैं और पॉली एटॉमिक आयन कौन से होते हैं। उससे पहले जरा एक चीज देखो, अगर मुझे केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो मुझे वैलेंसी पता होना जरूरी है। जिनका भी केमिकल फॉर्मूला बनाना है उसकी वैलेंसी मुझे पता होना जरूरी है। लेट अस सपोज मैंने डिसाइड किया कि मुझे मैग्नीशियम और क्लोरीन का फॉर्मूला बनाना है। किसका? मैग्नीशियम और क्लोरीन का मिलकर फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे पास होनी चाहिए इनकी वैलेंसी एंड चार्ज, और वैलेंसी और चार्ज निकालना हमने लेक्चर नंबर 2 में सीखा था। जैसे कि मान लो अभी इसका मुझे फॉर्मूला बनाना है तो मुझे मैग्नीशियम की वैलेंसी भी निकालनी पड़ेगी और चार्ज भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करते थे, KL Mn का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमें पता है रहता है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, L में कितने रहते हैं 8, M में कितने रहते हैं 18 और N में रहते हैं बेटा 32 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, 12 है ना, तो इसमें जाएंगे 2, इसमें जाएंगे 8, 10 हो गए, तो बचे हुए 2 जाएंगे इधर, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और फिर इसके हिसाब से निकालते थे हम वैलेंसी। अब वैलेंसी कैसे निकालना है जरा सुनो, ठीक है। देखो इनको स्टेबल होना होता है और स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। क्या? ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है, मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आना जरूरी है। तो बेटा यहाँ पे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर यहाँ पे 8 करने तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, या फिर इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो पीछे 8 बच जाता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ले तो ये M में 8 बने, 2 इलेक्ट्रॉन दे तो L में 8 बने। तो बेटा 6 लेने से अच्छा इसको 2 देना पुराएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2, ठीक है। मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है। अब सुनो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन अगर देता है स्टेबल होने के लिए, तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। मतलब जब मैग्नीशियम का आयन हम बनाएंगे तो क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आएगा। प्लस का चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके, डोनेट करके स्टेबल हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हो गया मैग्नीशियम के बारे में। अब अगर क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर आप इसका चार्ज पता करना चाहते हो या फिर आप इसका वैलेंसी भी पता करना चाहते हो तो आपको KLMN डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो देखो K में 17 इलेक्ट्रॉन है, K में 2 जाते हैं, L में 8 जाते हैं, कितने हो गए 10, बचे कितने 7, तो बचे हुए 7 किस में जाएंगे? M में, बचे हुए 7 चले गए M में। नाउ अभी हम इसकी वैलेंसी निकालेंगे। वैलेंसी क्या होती है बेटा? स्टेबल होने के लिए या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत पड़ती है उसको इलेक्ट्रो वैलेंसी बोलते हैं, या सिंपली वैलेंसी भी बोल देंगे तो भी चलेगा। तो देखो इसके पास लास्ट में कितने हैं? 7। इसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो 1 इलेक्ट्रॉन ले तो M में 8 बन जाए, या 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो L में 8 बन जाए। तो बेटा इलेक्ट्रॉन लेना आसान काम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान काम है क्लोरीन के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 हो गई। अब चार्ज क्या आएगा बेटा? इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? सुनो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो क्लोरीन है ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। जो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज, और जो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक फॉर्मूला बना के देखना है मैग्नीशियम और क्लोरीन का। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर मैग्नीशियम और क्लोरीन का फॉर्मूला बनाना है तो पहले क्लोरीन लिखे या फिर मैग्नीशियम, मतलब पहले मैग्नीशियम आएगा या क्लोरीन आएगा, ये कंफ्यूजन रहता है। तो सुनो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है ना उसको पहले लिखना है। तो खुद से दिमाग लगाओ, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया था +2 का, ये देखो
ठीक है। और क्लोरीन के ऊपर किसका चार्ज है, कितना चार्ज आया था, -1 का। तो पॉजिटिव चार्ज को रूल होते हैं ना, कुछ आईयूपीएसी के रूल होते हैं बेटा, उस रूल के हिसाब से जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं, कटायन। और नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, अनायन बोलते हैं। तो रूल के हिसाब से आपको पहले उसी को लिखना है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने पता कर लिया है कि मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इनका फॉर्मूला कैसे बनाना, कुछ नहीं करना है आपको, इनकी वैलेंस इसके नीचे लिखनी है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी आप फॉर्मूला बनाओगे तो पॉजिटिव चार्ज वाले को पहले रखना है, नेगेटिव चार्ज वाले को बाद में। ऐसा नहीं जमेगा, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर तो नेगेटिव था, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव था, क्लोरीन पहले नहीं आएगा, क्लोरीन पहले नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला पहले आएगा। हो गया। अब फॉर्मूला कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल चीज है बेटा। इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिख लो। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आई थी, 2। जितनी वैलेंसी होती है उतना ही चार्ज आता है। देखो ना, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, चार्ज भी कितना आया, 2, बराबर है। प्लस आएगा या माइनस आएगा वो तो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या फिर दे रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आई थी, 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आई थी, ये देखो 1। हो गया। मतलब पहले आप क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर आ रहा है उसको पहले लिखोगे, नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर आ रहा है उसको बाद में लिखोगे, फिर उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिख दो, लिख दी। फिर क्या करो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ये 1 जो है वो मैग्नीशियम को जाएगा और ये जो 2 है ये क्लोरीन को जाएगा, 1 मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन को। तो इससे फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, इससे फॉर्मूला बनेगा बेटा ऐसा, मैग्नीशियम आपको कितना लगेगा फॉर्मूले में, 1 लगेगा, और क्लोरीन कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। मैग्नीशियम 1 लगेगा, क्लोरीन 2 लगेंगे, बट जनरली हम 1 शो नहीं करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। तो देखो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो चार्ज, चार्ज क्यों, क्योंकि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको ही पहले लिखते हैं। दूसरा तो उसकी वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी से ही तो हम क्या बना रहे हैं, बेसिकली फॉर्मूला बना रहे हैं। चार्ज और वैलेंसी के बारे में लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिटेल में आपको बताया है कि चार्ज और वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कैसे निकाली जाती है। तो वो लेक्चर अगर आप देख के आते हो यहाँ पे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब समझते हैं हम आयंस। जैसे आयंस तो हमने देख ही लिया है, कटायन और अनायन, ये कटायन और अनायन है। लेकिन आयंस में हमें क्या देखना है ना, हमें आयंस में आज बनना है कि मोनो एटॉमिक आयंस कौन से होते हैं और पॉली एटॉमिक आयंस कौन से होते हैं। तो ठीक है, चलो चलते हैं मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में समझते हैं। अब सुनो, सबसे पहले मैं आपको मोनो एटॉमिक आयंस बताता हूँ। मोनो एटॉमिक आयंस, मोनो एटॉमिक आयंस, आयंस की जरूरत तो हमें पड़ेगी, आयंस की जरूरत हमें पड़ेगी। आयंस क्या, जिसके ऊपर चार्ज रहते हैं उनको आयंस बोलते थे। पॉजिटिव चार्ज तो कटायन, नेगेटिव चार्ज तो अनायन। सुनो तो अभी हमने 2 आयंस बनाए थे, देखो तो ये क्लोरीन, ये मैग्नीशियम का पॉजिटिव आयन कटायन था और ये क्लोरीन का नेगेटिव आयन अनायन था। अब अगर मैं यहाँ पे ये 2 आयंस लिख दूं, देखो मैग्नीशियम का ये आयन होता है +2, ठीक है, क्लोरीन का ये आयन है -1। तो बेटा ये जो आयंस मैंने लिखे ना, ये मोनो एटॉमिक आयंस है। कैसे आयंस है, मोनो एटॉमिक आयंस। मोनो मतलब एक, मोनो माने एक, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, और एटम मतलब एटॉमिक मतलब एटम, एक एटम से बना हुआ आयन, केवल एक एटम से बना हुआ आयन। तो देखो यहाँ पे एक ही तो एटम है मैग्नीशियम का और उसका क्या है ये आयन, तो इसको मोनो एटॉमिक आयन बोलेंगे। यहाँ पे एक ही एटम है किसका, क्लोरीन का, और वो क्या बना हुआ है, आयन बना हुआ है। ये दोनों क्या हो गए, मोनो एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन कौन से होते हैं, जरा सुनो, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये पॉली एटॉमिक आयन का एग्जाम्पल है। कैसे, देखो इसमें एक सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। एक सल्फर का एटम, 4 ऑक्सीजन के एटम, मतलब 5 एटम मिलके बना हुआ ये आयन है। तो बेटा एक से ज्यादा एटम अगर होंगे, आयन में एक से अगर ज्यादा एटम होंगे तो वो कहलाएगा पॉली एटॉमिक आयन। ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है, ये है पॉली एटॉमिक आयन। समझा, मोनो एटॉमिक आयन कौन सा होता है और पॉली एटॉमिक आयन कौन सा होता है, ठीक है। अब मैं ना कुछ, क्योंकि हमें बनाना तो है केमिकल फॉर्मूला, जैसे कि मैंने कहा मोनो एटॉमिक पॉली एटॉमिक आयंस तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ में केमिकल फॉर्मूला भी बनाते हमें आना चाहिए, और उसके लिए हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, मोनो एटॉमिक आयंस की भी जरूरत पड़ेगी और पॉली एटॉमिक आयंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं कुछ आयंस आपको लिख के देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको कटायंस लिख के दूंगा, कटायंस, कटायंस, ठीक है, कटायंस लिख के दूंगा। कटायंस क्या होते हैं बेटा, जनरली मेटल जो होते हैं ना, मेटल वो कटायन फॉर्म करते हैं,
और कटायन फॉर्म कैसे होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन जब कोई लूज करता है तो कटायन फॉर्म होता है। ये देखो मैग्नीशियम ने क्या किया था, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे स्टेबल होने के लिए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, कटायंस। तो जनरली कटायन क्या होते हैं बेटा, कटायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, हमें केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ ऐसे ही मेटल्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखो मैं कुछ मेटल्स आपको लिख के दे रहा हूं, आपको ये याद रखने हैं। जैसे कि लिथियम, लिथियम का के ऊपर +1 का चार्ज आता है, कितने का, +1 का। सोडियम, सोडियम के ऊपर भी +1 का चार्ज आएगा, लिथियम के ऊपर +1 का चार्ज आएगा, सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज आएगा। उसके बाद अगर बात करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज आएगा। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज आएगा, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना का चार्ज आएगा, +3 का चार्ज आएगा। इसके अलावा भी हमें जरूरत पड़ती है कुछ आयंस की, वो भी मैं लिखवा के देता हूँ। देखो अगर आपको कॉपर दिखे तो आप जनरली कॉपर के लिए +2 इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्या दिखे बेटा, आयरन दिखे तो आयरन के 2 ऑप्शन है, +3 भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, +2 भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों चल जाएंगे। कभी कभार +2 होता है, कभी कभार +3 होता है। उसके बाद जिंक की अगर बात करें तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2 का चार्ज आएगा, जिंक की भी जरूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद मैग्नीशियम की अगर बात करें, मैंगनीज की अगर बात करें तो इसके ऊपर भी आप कन्वीनियंस के लिए +2 का चार्ज ले सकते हो। समझे, कम से कम आपको इतने आयंस तो याद रखने, इतने कटायंस तो याद रखने हैं ताकि फॉर्मूला बनाने में हेल्प मिले। और जिसके ऊपर जितना चार्ज है उसकी उतनी ही आप वैलेंसी भी मान सकते हो, जिसके ऊपर जितना चार्ज है आप उसकी उतनी वैलेंसी भी मान सकते हो। जैसे देखो ना, मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है तो वैलेंसी भी 2 है, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है तो वैलेंसी भी 1 ही है। जिसके ऊपर जितना चार्ज आप वो उसकी क्या मानोगे, वैलेंसी। जैसे कि मुझे अगर एल्यूमिनियम की वैलेंसी मानने की जरूरत पड़ी तो मैं क्या मानूंगा, +3। वैसे ये वैलेंसी निकालना हमने लेक्चर नंबर 2 में सीखा है। तो ये कुछ आयंस है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद देखो कटायन हो गया ना, उसके बाद अनायन। ठीक है, अनायन कौन बनाता है बेटा, अनायन नॉन मेटल्स बनाते हैं, नॉन मेटल। अनायन बनते कैसे हैं, जब इलेक्ट्रॉन आप गेन कर लो तो अनायन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अनायन बनते हैं। देखो तो ये क्लोरीन ने क्या किया था, क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा था, और फिर उसके ऊपर चार्ज क्या आया था, निगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, अनायन। जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो कुछ अनायंस की भी हमें जरूरत पड़ेगी, कुछ अनायंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो सुनो अनायंस कौन कौन सी जरूरत पड़ने वाली है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर -1 आएगा, क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर -1 आएगा। ठीक है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन के ऊपर -1 आएगा। आयोडीन है, आयोडीन के ऊपर -1 आएगा। देखो ये चार्ज है ना -1, यही इनकी वैलेंसी भी है। इन चारों की वैलेंसी क्या लेनी है आपको, 1 लेनी है जब भी जरूरत पड़े। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, -2। ठीक, अगर एक और आपको जरूरत पड़ेगी सल्फर की, सल्फर के ऊपर भी -2 आएगा, सल्फर के ऊपर क्या आएगा, -2 आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अनायन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अगर आपको वैलेंसी की जरूरत पड़े तो यही इनकी वैलेंसी भी रहेगी, जितना चार्ज उतनी ही आप अभी के लिए क्या मान के चलो, वैलेंसी मान के चलो, जितना चार्ज उतनी ही उसकी वैलेंसी आप मान के चल सकते हो। ठीक है, अगर आपने इतना याद रख लिया या फिर लास्ट लेक्चर में ये मैंने सब कुछ कराया है वहां से भी आपको समझाऊंगा, तो आप केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो बड़े आराम से। और यहाँ पे जितने भी आयंस मैंने लिखे हैं ध्यान देना, ये एक एटम वाले आयन है। देखो यहाँ पे 1 एटम लिथियम का है, 1 एटम सोडियम का है, 1 एटम मैग्नीशियम का, 1 एटम एल्यूमिनियम का। जितने भी आयंस मैंने बनाए, चाहे आप यहाँ पे देख लो चाहे आप यहाँ पे देख लो, ये सारे के सारे कौन से आयन है बेटा, ये सारे के सारे मोनो एटोमिक आयंस है। कैसे हैं, मोनो एटोमिक आयंस। ये मोनो एटोमिक आयंस है, सारे के सारे मोनो एटोमिक है, ये सारे के सारे मोनो एटोमिक आयंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे किसकी हेल्प से, मोनो एटोमिक आयंस की हेल्प से। मोनो एटोमिक आयंस का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है, जैसे कि अभी अभी तो हमने एक देख ही लिया था। ये देखो, ये मैग्नीशियम और क्लोरीन ये दोनों मोनो एटोमिक है, एक ही एटम से बने हुए हैं। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है हमने कैसे सीखा बेटा, इसके नीचे इनकी वैलेंसी लिख ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बस वैसे ही सीखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और कुछ एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लेटर सपोज मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं फॉर्मूला बनाऊं किसका, मैं फॉर्मूला बनाऊं एल्यूमिनियम और क्लोरीन का, या फ्लोरीन का ले लो, चलो कोई बात नहीं, फ्लोरीन का ले लो।
मुझे इन दोनों का फॉर्मूला बनाना है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज वाले को पहले लिखना है, नेगेटिव चार्ज वाले को बाद में। तो एल्यूमिनियम वाले को, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाला पहले, नेगेटिव चार्ज वाला बाद में। अब इनके नीचे इसकी वैलेंसी लिखो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1। एल्यूमिनियम की 3 है, फ्लोरीन की कितनी है, 1। हो गया, वैलेंसी लिख ली। फिर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इस फॉर्मूले में जब बनाओगे आप, इस फॉर्मूले को जब बनाओगे तो उसके लिए एल्यूमिनियम 1 लगेगा और फ्लोरीन 3 लगेंगे। मतलब एल्यूमिनियम आपको लगेगा 1 और फ्लोरीन लगेंगे 3। लेकिन बेटा 1 हम लिखते नहीं है, इस वजह से इसका फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे, इसका फॉर्मूला चलो नीचे लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा हमारे लिए क्या, AlF3। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एक सेकंड, इसका फॉर्मूला हम क्या लिख लेंगे, AlF3। AlF3 हो गया। समझा कैसे बनाना है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको पहले लिखना, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बाद में लिखना, वैलेंसी नीचे लिख लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, हो गया। अब नाम कैसे लिखना है, नाम भी तो सीखना है, ठीक है। नाम कैसे लिखना है बेटा, पहले वाले का नाम जैसे के वैसे लिखना। पहला कौन है, एल्यूमिनियम, इसका नाम जैसे के वैसे लिखो। ये हो गया आपके लिए क्या, एल्यूमिनियम, या एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। दूसरा F मतलब फ्लोरीन होता है। F मतलब क्या होता है, फ्लोरीन। लेकिन दूसरे वाले का नाम एज इट इज नहीं लिखना है, आपको आइड लगाना है तो ये फ्लोरीन। F मतलब क्या होता है बेटा, F किसका सिंबल है, F फ्लोरीन का सिंबल है, F फ्लोरीन का सिंबल है। लेकिन हम फ्लोरीन नहीं लिखेंगे, दूसरे वाले के नाम में आइड लगाना है। फ्लोरीन को फ्लोराइड कर देना है, फ्लोरीन को क्या कर देना है, फ्लोराइड। ऐसे फ्लोरीन को फ्लोराइड कर देंगे। पहले वाले का नाम जैसे का वैसा लिखो, दूसरे वाले का नाम बदल के क्या लिख दो, आइड लगा दो, आइड लगा दो। चलो एक और देख लेते हैं, एक और। लेट अस सपोज मुझे फॉर्मूला बनाना है किसका, जिंक का और क्लोरीन का। जिंक और क्लोरीन का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, बनाते हैं। सुनो, जिंक की वैलेंसी कितनी है जरा देखो। जिंक की वैलेंसी 2, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, ठीक है। जिंक की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की कितनी है, 1। क्लोरीन की कितनी है, 1, बराबर है। क्या करते हैं फिर हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो उसमें जिंक 1 दिखाना है और क्लोरीन 2 दिखाने हैं। तो ये देखो जिंक 1 हो गया और क्लोरीन 2 हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखे बेटा, Zn। ये पहले वाले का नाम जैसे का वैसा, जिंक का नाम जिंक ही लिखना है, इसको चेंज नहीं करना। और क्लोरीन का नाम, ये Cl मतलब क्लोरीन है लेकिन आइड लगाना है, तो ये बन जाएगा क्लोराइड। ये बन जाएगा क्या, क्लोराइड। जिंक क्लोराइड बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया, ठीक है। एक और देखो, लेट अस सपोज अभी मैं बनाना चाहता हूं किसका फॉर्मूला, Li और I का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, लिथियम और आयोडीन का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। तो उसकी वैलेंसी लिखनी पड़ेगी। लिथियम की वैलेंसी, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी। देखो लिथियम पहले क्यों लिखा, क्योंकि लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। प्लस वाला पहले लिखना है, ओके। तो लिथियम की वैलेंसी हमें दिख रही है 1, क्योंकि चार्ज भी 1 है, और आयोडीन की वैलेंसी दिख रही है 1। मतलब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस फॉर्मूले में बनाते वक्त लिथियम हमें 1 लगेगा और आयोडीन भी 1 लगेगा, लिथियम भी 1 लगेगा और आयोडीन भी 1 ही लगेगा। हो गया, फॉर्मूला बन गया। नाम कैसे लिखना है, पहले वाले का नाम मत चेंज करो। लिथियम का नाम क्या लिखोगे, लिथियम का क्या नाम क्या लिखोगे, लिथियम। और आय मतलब आयोडीन होता है, लेकिन आइड लगाते हैं हम, आइड लगाते हैं तो इसको लिखना पड़ेगा आयोडाइड। क्या लिखना पड़ेगा, आयोडाइड। ऐसे लिथियम आयोडाइड बन गया, लिथियम आयोडाइड बन गया आपका, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, एक और देखो, एक और किसका बना है, जिसका चाहे उसका बना सकते हो। क्या बना है, चलो कॉपर ले ले, पॉजिटिव में कॉपर ले ले, तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया। नेगेटिव में क्या ले लेंगे, नेगेटिव में Cl ले लो, ठीक है। तो चलो कॉपर की वैलेंसी कितनी है, देखो चार्ज 2 तो वैलेंसी 2, पॉजिटिव वाला पहले, चार्ज 2 तो वैलेंसी 2, चार्ज 1 तो वैलेंसी 1। क्लोरीन का वैलेंसी 1 है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज भी कितना है, 1। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, करो तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में कॉपर लगेगा 1 और क्लोरीन लगेंगे 2। तो पहले वाले का नाम नहीं बदलना, दूसरे वाले को आइड लगा देना। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, कॉपर को कॉपर ही लिखना और क्लोरीन को क्या लिख देना, क्लोराइड लिख देना, क्लोरीन को क्लोराइड लिख देना। समझे, ठीक है। चलो एक और देखो 5th नंबर का। लेट अस सपोज मुझे बनाना है फॉर्मूला मैग्नीशियम और सल्फर के बीच में। ये होने वाला है इंटरेस्टिंग। मैग्नीशियम को पहले लिखना बेटा, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है और सल्फर के ऊपर क्या होता है, माइनस का।
प्लस का चार्ज जिसके ऊपर है उसको पहले लिखना है, माइनस का चार्ज जिसके ऊपर है उसको बाद में लिखना है। जितना चार्ज उतनी वैलेंसी। तो मैग्नीशियम का चार्ज 2 है तो वैलेंसी भी 2, सल्फर का चार्ज 2 है तो वैलेंसी भी 2। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट मत करो बेटा। यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे 2 2 आया, इनको काटो। अगर नंबर कटते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशो रहना चाहिए। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बेटा 2/2 कट सकता है ना, 2/2 ये रेशो है 2:2 का, तो ये कट सकता है। तो इसका रेशो क्या आ सकता है, 1:1 भी तो आ सकता है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होना हमें, एक्चुअली इनको काटना पड़ेगा। मतलब ये 2 कट के क्या आ जाएगा 1, और ये भी 2 कट के क्या आ जाएगा 1। ये 2:2 के रेशो में था, 2:2 का मतलब ही क्या होता है 1:1। 2:2 का मतलब होता है 1:1। तो आपको दो ना लेते हुए 1 1 लेना है, ठीक है। तो ये 1 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो तो केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, केमिकल फॉर्मूला क्या बनने वाला है, सुनो। मैग्नीशियम भी 1 लगेगा और सल्फर भी 1 लगेगा। मैग्नीशियम 1 सल्फर 1। नाम कैसे लिखेंगे, पहले वाले का नाम मत बदलो। पहले वाले का नाम मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ही रखो, मैग्नीशियम। दूसरे वाले का नाम बदलना पड़ेगा, सल्फर है, आइड लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा सल्फाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सल्फाइड बन जाएगा। सल्फाइड, सल्फाइड हो गया, हो गया। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। चलो और भी प्रैक्टिस कराता हूं मैं, टेंशन मत लो। बहुत क्वेश्चन करा दूंगा आपको, तो फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लूं ताकि मैं अगले स्लाइड पे इसको ला सकूं। हाँ चलो और भी कुछ फॉर्मूले बना के देखते हैं। लेट अस सपोज मैं अभी फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ किसका, कितने एग्जाम्पल हुए थे हमारे, कितने हो गए थे, 5 हो गए थे। 6वां एग्जाम्पल है बेटा, ये 6वां एग्जाम्पल है। मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ कॉपर और ऑक्सीजन का, कॉपर और ऑक्सीजन का। कॉपर को ही पहले लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव है। प्लस वाले को पहले लिखना है। कॉपर की वैलेंसी कितनी, देखो चार्ज कितना है 2 का, तो वैलेंसी भी 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, चार्ज 2 का है तो वैलेंसी भी 2। बेटा ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो थोड़ी है, 2 2 कट सकता है, 2 कटेगा तो क्या आएगा, ये आएगा 1:1। 2:2 का मतलब क्या होता है 1:1, ठीक है। फिर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब आपको इस फॉर्मूले को बनाने के लिए कॉपर भी 1 लगेगा और ऑक्सीजन भी 1 लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, चला देखो मैं इधर लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉपर भी 1 और ऑक्सीजन भी 1, कॉपर भी 1 और ऑक्सीजन भी 1। नाम कैसे लिखेंगे, पहले वाले का नाम मत बदलो। कॉपर का नाम क्या लिखोगे, कॉपर ही लिखोगे। कॉपर का नाम क्या लिखोगे, कॉपर ही लिखोगे, ठीक है। और ऑक्सीजन का नाम क्या लिखोगे, ऑक्सीजन का नाम लिखना है ऑक्साइड। आइड लगाते हैं ना, कॉपर का तो कॉपर ही नाम रहेगा, पहले वाले का नाम नहीं बदलना, दूसरे वाले का नाम बदलना, आइड लगा देना है। तो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन को आइड लगाओगे तो ये बन जाता है ऑक्साइड। तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। एक और फॉर्मूला बना के देखते हैं, एक और देखो फॉर्मूला। जैसे कि मैंने 7वें नंबर का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम पहले लिखना पड़ेगा, एल्यूमिनियम पहले लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाला पहले। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2। जितना चार्ज उतनी वैलेंसी मान के चलो, अभी जितना चार्ज उतनी वैलेंसी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये 3 और 2 कटते हैं, नहीं कटते, नहीं कटते तो नहीं काटना। ये 2 2 कटते थे ना, 2 2 कटते थे, 2 2 कट के क्या आया 1 1। 3 और 2 नहीं कट रहे हैं तो नहीं कट रहे तो नहीं काटना, ठीक है। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कुछ दिमाग लगाओ। इसको फॉर्मूला बनाने के लिए एल्यूमिनियम कितने लगेंगे 2 और ऑक्सीजन कितने लगेंगे 3। एल्यूमिनियम 2 लगेंगे, ऑक्सीजन 3 लगेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, एल्यूमिनियम 2 ऑक्सीजन 3। अब इसका नाम लिखो, नाम कैसे लिखोगे, पहले वाले का नाम मत बदलो, पहले वाले का नाम रहेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का नाम एल्यूमिनियम ही है, लेकिन ओ मतलब ऑक्सीजन होता है। दूसरे वाले का नाम चेंज करना है, आइड लगाना है, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। एक और देख लो, एक और देख लो ऑक्सीजन का। लेट अस सपोज मैंने आयरन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, आयरन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। अब आयरन के ना 2 ऑप्शन है हमारे पास, इसकी वैलेंसी +3 भी ले सकते हैं, इसकी वैलेंसी +2 भी ले सकते हैं। दोनों बना के देखते हैं, दोनों बना के देखते हैं, ठीक है। ये 8 और 9 का केस ले लेते हैं, 8 और 9 दोनों बना के देख लेते हैं हाल फिलहाल में, ठीक है। 2 वैलेंसी दिख रही है ना। वैसे बहुत लोग, बहुत से एलिमेंट की यहाँ पे 2 वैलेंसी होती है, अलग अलग वैलेंसी होती है, लेकिन इन जनरल जो वैलेंसी ज्यादा चलती है वही मैंने आपको लिखवा के दी है। मतलब 8 9 10 में तो ये काम कर ही जाती है, 8 9 10 पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम आयरन की वैलेंसी 2 लेंगे, 2 लेंगे, और ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, 2 और 3 दोनों होती है ना। 2 ले लिया पहले मैंने, 2 ले लिया। अच्छा तो 2 से 2 तो कटता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इसका ला सकते हैं हम कितना 1:1। मतलब इसका अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो Fe भी एक लग रहा है और O भी एक लग रहा है, Fe भी एक लग रहा है और O भी एक ही लग रहा है। अब सुनो Fe मतलब क्या होता है, आयरन, पहले वाले का नाम मत बदलो, Fe मतलब क्या होता है बेटा, आयरन, ठीक है, और O होता है ऑक्सीजन, लेकिन उसको आइड लगाते हैं तो ये बन जाएगा आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अच्छा अब Fe की वैलेंसी 3 ले लेते हैं, Fe की वैलेंसी 3 ले लो, Fe की वैलेंसी अगर मैंने 3 ले ली और ऑक्सीजन की तो 2 ले ली, ठीक है, तो ये तो कट्टे नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, खुद से दिमाग लगाओ, यहाँ पे आएगा Fe2O3, क्योंकि Fe2 लगेंगे O3 लगेंगे, Fe2 लगेंगे O3 लगेंगे, ठीक है। अब Fe मतलब क्या होता है, आयरन, तो ये तो आयरन ही होगा, ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, ऑक्साइड, तो ये तो ऑक्साइड ही होगा। अब सुनो कहानी, ठीक है यार, आयरन ऑक्साइड ये भी है, इसका फॉर्मूला FeO बना, आयरन ऑक्साइड ये भी है, इसका फॉर्मूला Fe2O3 बना। बेटा अगर मेरे को अगर ऐसा बोल दिया जाए कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, क्या बोल दिया जाए, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, तो मैं तो कंफ्यूज रहूंगा ना, ये फॉर्मूला लिखना है या ये लिखना है, नहीं, क्योंकि दोनों का नाम क्या आया, आयरन ऑक्साइड ही आया। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं एक चीज बताता हूँ आपको क्या करना है ऐसे केस में, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी अलग अलग है ना दोनों की, ठीक है, Fe की वैलेंसी 2 होती है अलग अलग, तो यहाँ पे देखो आयरन ऑक्साइड ये भी है, आयरन ऑक्साइड ये भी है, लेकिन ये आयरन ऑक्साइड बनाते वक्त Fe की आपने कौन सी वैलेंसी इस्तेमाल की, Fe की वैलेंसी कौन सी इस्तेमाल की बेटा, +2 वाली वैलेंसी इस्तेमाल की, इस वजह से ब्रैकेट में यहाँ पे 2 देना होता है, 2 रोमन लेटर में 2 लिखना, ये आयरन 2 ऑक्साइड है, क्यों, क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड बनाते वक्त आपने Fe की 2 वैलेंसी इस्तेमाल की, और देखो यहाँ पे ये भी आयरन ऑक्साइड है, लेकिन ये आयरन ऑक्साइड बनाते वक्त आपने Fe की 3 वैलेंसी इस्तेमाल की, इस वजह से रोमन लेटर में यहाँ पे 3 लिख देना, या आयरन 3 ऑक्साइड है या आयरन 2 ऑक्साइड है। अगर अब आपको आयरन ऑक्साइड बनाना है तो आप बना सकते हो, आपको पता करना पड़ेगा पहले 2 वाला बनाना है या 3 वाला। अगर आयरन 2 ऑक्साइड बनाना है तो Fe की 2 वैलेंसी ले लो, आयरन 3 ऑक्साइड बनाना है तो Fe की 3 वैलेंसी ले लो। देखो तो ये समझ में आया क्या, समझ में आया ये, ठीक है। अच्छा अब देखो कंफ्यूजन क्या रहता है ना सर, यहाँ पे जैसे ZnCl2 है, तो यहाँ पे Cl2 है तो डाई क्यों नहीं लगाया, ठीक है। ये अब हम ये पढ़ेंगे कि डाई ट्राई कब इस्तेमाल किया जाता है, ये वर्ड कब इस्तेमाल किए जाते हैं, जरा सुनो, ये है मेटल्स, ये है नॉन मेटल्स। आप अगर गौर करोगे ना, मैंने ये फॉर्मूले बनाते वक्त हमेशा क्या किया है, एक मेटल लिया और एक नॉन मेटल लिया है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला लिया है और एक नेगेटिव चार्ज वाला लिया है, ठीक है। अगर आप केमिकल फॉर्मूला बना रहे हो और उसमें अगर एक भी मेटल प्रेजेंट है तो आपको डाई ट्राई नहीं लगाना है। जैसे ZnCl2 में क्लोरीन 2 थे तो यहाँ पे डाई नहीं लगाया, क्योंकि Zn क्या है, मेटल है, एक भी मेटल अगर प्रेजेंट है तो आपको डाई ट्राई नहीं लगाना है। हाँ अगर दोनों नॉन मेटल है तो आप डाई ट्राई लगाओगे, दोनों नॉन मेटल के केस में डाई ट्राई लगाओगे। एक मैं एग्जांपल कराता हूँ दोनों नॉन मेटल का, देखो दोनों नॉन मेटल का एक एग्जांपल कराता हूँ, जैसे कि 9 हो गए ना, 10वां एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। अब अगर मैं कार्बन ले लूं, क्या ले लूं बेटा, कार्बन नॉन मेटल है, अगर मैं इसका KLMN स्ट्रक्चर लिखूं, KLMN, ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 4 इलेक्ट्रॉन इधर, बराबर है, कार्बन ले लिया। अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इधर 6 इलेक्ट्रॉन इधर। अब दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, देखो तो दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जरा देखो यहाँ पे 4 है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, स्टेबल होना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 की जरूरत है। स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है उसी को उसकी वैलेंसी बोली जाती है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास 6 है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। और दोनों नॉन मेटल है, ध्यान देना, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या है, नॉन मेटल ही होते हैं, दोनों नॉन मेटल होते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी मैंने यहाँ पे नहीं लिखी थी, कार्बन की वैलेंसी मैंने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि कार्बन क्या होता है ना बेटा, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, मतलब उसको ऊपर जनरली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने या देने से जो चार्ज आता है ना, जो वैलेंसी मिलती है ना, उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और शेयरिंग से जो वैलेंसी मिलती है उसको बोलते हैं बेटा कोवैलेंसी। तो ये कार्बन की 4 कोवैलेंसी है और ऑक्सीजन की ये 4 इलेक्ट्रोवैलेंसी है, ठीक है। अब तो हमें फॉर्मूला बनाना है, तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन का फॉर्मूला बनाना है, कार्बन और ऑक्सीजन का। ध्यान देना, ऑक्सीजन कभी भी राइट साइड में नहीं आता, लेफ्ट साइड में, सॉरी
ऑक्सीजन कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं आता, वो हमेशा फॉर्मूला बनाते हो राइट साइड में आएगा, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है। अब देखो तो वैलेंसी लिखो, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2। अब देखो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं लिख सकते अपन, ये दोनों कट सकते हैं ना, काटो तो जरा, काटो तो ये 2 से कटेगा 2 2 जा, 2 से कटेगा 2 1 जा, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना आया 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला बनाना है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे जब आप फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो आपको कार्बन कितना लेना पड़ेगा 1 और ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा 2। हो गया। अब नाम कैसे लिखते, पहले वाले का नाम नहीं चेंज करना, पहले वाले का नाम रहेगा कार्बन, दूसरे वाले का नाम बदल देते हैं, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं ऑक्साइड। लेकिन बेटा यहाँ पे दोनों के दोनों नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। जब दोनों नॉन मेटल हो तो डाई ट्राई लगाओ, लगाओ। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो मैं लगाऊंगा डाई। अब क्यों लगाया, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है, जब दोनों नॉन मेटल हो तो डाई ट्राई लगाओ, ठीक है। डाई ट्राई लगा दिया, 2 ऑक्सीजन है तो डाई लगाया, उसके बाद ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं हम ऑक्साइड, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं हम ऑक्साइड, समझे। जैसे सपोज जैसे मेरे को इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, एक कंपाउंड बन गया CO, एक कंपाउंड बन गया CO, इसका नाम लिखना है बेटा। कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल है तो डाई ट्राई लगाना पड़ेगा। कार्बन के लिए C के लिए कार्बन, अब ऑक्सीजन 1 है ना, ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 के लिए वर्ड आता है मोनो, 1 के लिए वर्ड क्या आता है मोनो, मोनो वर्ड आता है, 1 के लिए मोनो वर्ड आता है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल है बेटा, तो डाई ट्राई लगाना पड़ता है। अगर 2 है तो डाई लगा दिया, 2 ऑक्सीजन है तो डाई लगा दिया, 1 ही ऑक्सीजन है तो मोनो, मोनो क्या लिखेंगे हम मोनो ऑक्साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा मोनो ऑक्साइड लिखेंगे, ठीक है। 1 ऑक्सीजन है इस वजह से मोनो ऑक्साइड लिख देते हैं। देखो तो ये समझा क्या, जैसे कि एक और देखो SO2, ये फॉर्मूला बना, मान लो SO2, क्या फॉर्मूला बना SO2। अब इसका नाम मुझे अगर लिखना है तो बेटा सल्फर भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, जरा यहाँ पे लिस्ट में चेक करो, ये देखो सल्फर भी नॉन मेटल और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल है। अब इसका नाम कैसे लिखना, इसका नाम कैसे लिखेंगे, सल्फर का तो सल्फर ही रख देंगे, सल्फर का सल्फर ही लिखो। बट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है और दोनों नॉन मेटल है तो क्या लगाओ डाई लगाओ, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर आपके पास फॉर्मूला आ गया SO3, क्या आ गया SO3, इसका नाम कैसे लिखेंगे, S का नाम तो सल्फर ही रहेगा, S का नाम क्या होगा सल्फर, और 3 ऑक्सीजन के लिए क्या लगाओगे आप ट्राई, और फिर ऑक्सीजन है तो क्या कर दोगे ऑक्साइड, ठीक है। ट्राई क्यों लगाया, यहाँ पे डाई क्यों लगाया, यहाँ पे ट्राई क्यों लगाया, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है। जब दोनों नॉन मेटल हो तो डाई ट्राई लगाओ, दोनों नॉन मेटल नहीं है तो डाई ट्राई नहीं लगाना, डाई ट्राई नहीं लगाना। तो ये हो गया मोनो एटॉमिक आयंस के बारे में, इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और इनके नाम कैसे लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पॉली एटॉमिक आयंस के फॉर्मूले कैसे बनाते हैं और उसका नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस की तरफ, हेडिंग डाल देता हूं मैं पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना हुआ आयन। जैसे कि देखो, जैसे कि Na+ लिखते हैं ना हम, Na+1 लिखते हैं, तो बेटा Na में एक ही एटम है, एक ही एटम से बना हुआ आयन है, तो ये मोनो एटॉमिक हो गया, ये मोनो एटॉमिक आयन हो गया, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं OH-, क्या लिख दिया OH- लिख दिया बेटा, OH- लिख दिया, यहाँ पे ना 2, ये आयन तो है, कैसे पता चला चार्ज से, चार्ज है मतलब आयन, लेकिन इसमें 2 एटम है, 2 या 2 से ज्यादा एटम होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं पॉली एटॉमिक आयन। तो ये पॉली एटॉमिक आयन हो गया, ठीक है। इस आयंस के बारे में हमें पढ़ना है, पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में पढ़ना है और उसके फॉर्मूले कैसे बनाते हैं वो भी हमें सीखना है। तो चलो देखते हैं पॉली एटॉमिक आयंस कौन कौन से हमारे पास है, ठीक है। नंबर वन सबसे पहले है OH-, इसका नाम होता है बेटा हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है हाइड्रोक्साइड। नाम फिक्स है इनके, नाम इनके फिक्स है, अभी नाम नहीं चेंज करना। जैसे यहाँ पे क्या करते थे ना हम, दूसरे वाले का नाम चेंज कर देते थे ऑक्साइड, ये चेंज करके ही नाम लिख रहा हूं मैं, आइड लग रहा है ना, पहले से क्या लग रहा है बेटा आइड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम चेंज करके ही है ऑलरेडी, आपको नाम नहीं बदलने हैं। दूसरा देखो, एक रहता है NO3-1, NO3-1, इसको नाइट्रेट आयन बोलते हैं,
इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रेट आयन। बेटा इनकी वैलेंसी कितनी रहेगी, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी। यहाँ पे चार्ज 1 है, यहाँ पे चार्ज 1 है, तो इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी वैलेंसी भी 1। जितना चार्ज उतनी ही क्या माननी है, वैलेंसी माननी है। एक और आयन लिख रहा हूं मैं, ये देखो CH3COO-, इसको एसीटेट आयन बोलते हैं, एसीटेट आयन। ठीक है, इसकी वैलेंसी चार्ज -1, वैलेंसी भी -1। ठीक है, अच्छा ये हो गए सारे के सारे क्या, वैलेंसी 1 वाले पॉलीएटॉमिक आयन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पॉलीएटॉमिक आयन मैंने लिखे हैं, लेकिन इसमें वैलेंसी क्या है, इन सब की वैलेंसी इसमें क्या है, 1 है। इन सब में इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। ठीक है, अब सुनो तो थोड़ा, एक मोनो एटॉमिक आयन लिख रहा हूं मैं हेडिंग भी डाल दे रहा हूं। देखो एक मोनो एटॉमिक आयन लिख रहा हूं मैं, मोनो एटॉमिक आयन। एक मोनो एटॉमिक आयन की आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आयन, बेटा हाइड्रोजन का आयन ऐसा रहता है, हाइड्रोजन का आयन +1 का लेना है आपको, हमेशा क्या लेना है, +1। ठीक है, हाइड्रोजन का आयन हमेशा आपको +1 लेना है। ये मोनो एटॉमिक है, कैसे, एक ही एटम है ना, एक ही एटम है। इसका मेरे को काम है इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मेरे को अभी काम है। ठीक है, इस लिस्ट में मैंने इसको नहीं डाला क्योंकि वो फिर गड़बड़ हो जाती थी, क्योंकि हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, लेकिन रहता है, इस वजह से मैंने उस लिस्ट में नहीं डाला, यहाँ पे सेपरेट लिख दिया। हाइड्रोजन की अगर आपको वैलेंसी की कभी जरूरत पड़ी तो वो वैलेंसी कितनी लेनी है आपको, 1 लेनी है, क्योंकि इसका चार्ज कितना है, 1। जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी। अब बनाते हैं इनके फॉर्मूले। तो चलो ये हो गए पॉलीएटॉमिक आयन जिनकी वैलेंसी 1 है, और अब इनके फॉर्मूले बनाने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे फॉर्मूले, सुनो तो। नंबर 1, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज मुझे बनाना है फॉर्मूला Mg और OH के बीच में, Mg और OH के बीच में। चलो आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं एक काम कर देता हूं, मैं ये जो चीज है ना यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये चीज कॉपी करके उस स्लाइड पे डाल देता हूँ, मतलब आपको समझने में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलो ये ले लिया मैंने, कहा गया, हाँ कॉपी, और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। तो आपके सामने रहेगी सारी वैलेंसी, तो आपको पहचानने में दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है भाई, ठीक है। अब सुनो, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, देखो तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2। तो इसकी वैलेंसी 2 है तो 2 लिख दिया नीचे, इसकी वैलेंसी 2 है तो नीचे क्या लिख दिया, 2 हो गया। OH की वैलेंसी कितनी है, ये देखो OH चार्ज कितना है, -1, तो वैलेंसी भी 1, चार्ज -1 तो वैलेंसी भी 1। ठीक है, हो गया। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि इस फॉर्मूले में मैग्नीशियम 1 लगेगा और पूरे के पूरे OH 2 लगेंगे, पूरे के पूरे OH। ठीक है, पूरे के पूरे OH मतलब ये OH पूरा का पूरा 2 लगेगा। ऐसे मत लिख देना, ऐसे अगर लिख दिया तो हाइड्रोजन 2 हो गए, OH 2 नहीं हुए। ऐसा अगर लिखा तो हाइड्रोजन केवल 2 हो गए, OH 2 नहीं हुए। आपको OH 2 चाहिए तो आपको क्या देना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो इसका नाम कैसे लिखना है। ठीक है, पहले वाले का नाम तो हम बदलते ही नहीं है, पहले वाले का नाम क्या होता है, पहले वाले का नाम क्या होता है, मैग्नीशियम। Mg मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। ओके, और दूसरे वाले का नाम मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, OH जब भी आए उसका नाम आप क्या लिखो, हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोक्साइड। अब नाम नहीं बदलना है, बदल के नाम ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, दूसरे वाले का नाम बदलते थे ना, यहाँ पे इनके नाम ही लिखे हुए, डायरेक्ट जो इस्तेमाल होंगे नाम लिखते वक्त, नेमिंग करते वक्त, वही नाम यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो चेंज नहीं करना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेटा डाई नहीं लगा, 2 दिख रहा है, डाई नहीं लगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है। ये देखो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, इसलिए डाई ट्राई नहीं लगता। जब भी दोनों में से एक मेटल हो डाई ट्राई नहीं लगेगा, दोनों नॉन मेटल को डाई ट्राई लगता है। चलो दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे कि लेट अस सपोज मुझे H का फॉर्मूला बनाना है NO3 के साथ, तो H को पहले लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को पहले लिखना है। अब H की वैलेंसी कितनी है, मैंने आपको बताया ना, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1, और NO3 की भी वैलेंसी कितनी होती है, 1। ये देखो ना, NO3 का भी चार्ज 1 है, मतलब वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, H भी 1 लगेगा और NO3 भी 1 ही लगेगा, H भी 1 और NO3 भी 1 ही लगेगा। अब ऐसा मत लिखना NO3 पूरा का पूरा 1 लग रहा है तो सर ब्रैकेट दे दो, अरे बेटा ब्रैकेट 1 ही है ना, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वहां पे 1 माना जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखना है, देखो H मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख लो, हाइड्रोजन लिख लो। ठीक है, NO3 का नाम क्या लिखा है, नाइट्रेट, तो ये हो गया हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट। लेकिन इसका एक और भी नाम है,
एक और भी नाम है, ठीक है। अगर सुनो, अगर पॉली एटॉमिक आयन के आगे आपको हाइड्रोजन दिख जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉली एटॉमिक आयन के आगे अगर आपको हाइड्रोजन दिख जाए, पॉली एटॉमिक आयन के आगे अगर आपको हाइड्रोजन दिख जाए, जैसे ये पॉली एटॉमिक आयन है NO3, उसके आगे हाइड्रोजन अगर दिखा तो समझ जाना वो एसिड है। वो क्या कहलाता है बेटा, एसिड। ये एक एसिड है, ठीक है। ये एसिड किसका है, नाइट्रोजन का बना हुआ एसिड है, इस वजह से इसका नाम होता है बेटा नाइट्रिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं, नाइट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। है हाइड्रोजन नाइट्रेट, लेकिन बेटा ये एसिड भी होता है। शुरुआत में H, देखो ना, कोई एसिड अगर आपको पता होगा, जैसे कि H2SO4 जनरली पता रहता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, शुरुआत में H नहीं दिखता, ठीक है। जैसे कि HCl हमें पता होता है, शुरुआत में H नहीं दिखता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के शुरुआत में क्या दिखता है, H। तो जनरली अगर आपको शुरुआत में H दिख जाए, जनरली बोल रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो वो क्या होता है, एसिड होता है। वो एसिड होता है तो इसका एसिडिक नाम हो जाएगा। नाइट्रोजन का बनाया हुआ एसिड है तो ये बन जाता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बन गया। एक और देखो, जगह मेरे पास कहाँ है, यहाँ पे है। एक और देखो, लेट अस सपोज मुझे H का फॉर्मूला बनाना है OH के साथ, H का फॉर्मूला बनाना है OH के साथ, तो H पहले लिखना पड़ेगा OH माइनस, क्योंकि OH माइनस होता है और H प्लस होता है, प्लस वाले को पहले लिखते हैं। इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, मतलब क्या होगा, मतलब दोनों एक एक ही लगेंगे, दोनों एक ही लगेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, HOH। क्या बन रहा है, HOH। बेटा HOH नहीं लिखना है, HOH नहीं लिखना है, इसको हम क्या लिखते हैं, अरे आप पहचानते हो इसको हम H2O लिखते हैं। देखो 2 H है और 1 ऑक्सीजन है, 2 H और 1 ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलते हैं हम, H2O। देखो अगर H2O में आप अगर गौर करोगे तो ये हाइड्रोजन के ऊपर तो प्लस का चार्ज रहता है और OH माइनस के ऊपर माइनस का चार्ज रहता है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज है और OH माइनस के ऊपर क्या है, OH के ऊपर क्या होता है, माइनस का चार्ज। तो H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बनाता है, बेसिकली H2O बनाता है। H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बनाता है, H2O। अब इसका नाम अगर लिखना है, वैसे H2O का नाम हमें, एक नाम जो हमें पता है वो है वाटर। बेटा वाटर इसका कॉमन नेम है, कॉमनली इसको वाटर बोलते हैं, आम भाषा में इसको क्या बोलते हैं, वाटर। इसका केमिकल नेम क्या होगा, देखो दोनों नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, दोनों नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो डायट्राई लगाया जाता है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसके आगे 2 लिखा है ना, तो 2 हाइड्रोजन है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डाई हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन है तो हम क्या लिखेंगे, डाई हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं हम, एक ही ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है तो लिखेंगे मोनो ऑक्साइड। तो आप इसको डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड भी बोल सकते हो। पानी पी रहे हो मतलब आप क्या पी रहे हो, डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड पी रहे हो। लेकिन इसका कॉमन नेम इतना ज्यादा फेमस है, H2O का कॉमन नेम क्या है, वाटर, कि हम कभी भी इसको डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड ना बोलते हुए हमेशा क्या बोल देते हैं, वाटर ही बोल देते हैं, हमेशा वाटर बोल देते हैं। समझा, ठीक है। तो ये हो गया पॉली एटॉमिक आयन विथ वैलेंसी 1। अब पढ़ेंगे पॉली एटॉमिक आयन विथ वैलेंसी 2। देखो सारे एग्जाम्पल कराना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जिससे आपका काम 8, 9, 10th में निकल पड़े, उतना ही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पॉली एटॉमिक आयन में हम चलेंगे वैलेंसी 2 की तरफ। एक सेकंड, वैलेंसी 2 की तरफ, ये देखो यहाँ पे मैं हेडिंग फिर से डाल देता हूँ, पॉली एटॉमिक आयन विथ वैलेंसी 3, सॉरी वैलेंसी 2, विथ वैलेंसी 2। 2 वैलेंसी वाले भी पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, 2 वैलेंसी वाले कौन से हैं? सबसे पहले देखो SO4 2-, ये तो कॉमनली दिखता है, इसको सल्फेट आयन बोलते हैं। क्या, सल्फेट आयन, ठीक है। मैं आयन नहीं लिख रहा हूँ लेकिन ये आयन ही तो है, चार्ज है मतलब आयन। एक और जो हमें काम आता है वो है CO3 2-, मतलब इसको कार्बोनेट आयन बोलते हैं। क्या है, कार्बोनेट आयन, ये कार्बोनेट आयन है, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन और कार्बोनेट आयन, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं और नाम लिखने की कोशिश करेंगे। लेट अस सपोज इसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ना, ये लिख लूं क्या तुम्हारे सामने? एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पहले। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, हो जाएगा ये जल्दी। हाँ अरे ये हो गया कॉपी, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये, आई थिंक कहाँ गया, ओ कहाँ चले गए हम, हाँ चलो आ गए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, ताकि वैलेंसीज आपके सामने रहे, चार्जेस आपके सामने रहे। अब देखो मुझे फॉर्मूला बनाना है, लेट अस सपोज किसके बीच में बनाना है। पहला केस ले लेते हैं, सोडियम और सल्फेट के बीच में फॉर्मूला बनाना है। सोडियम को ही पहले लिखना पड़ेगा, ऐसा मत कर देना SO4 पहले Na बाद में,
नहीं, अरे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव वाला पहले नहीं लिखते, पॉजिटिव वाला पहले लिखते हैं। पॉजिटिव वाला पहले, देखो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला पहले लिखना है, ठीक है। तो Na के ऊपर चार्ज कितना है 1 का, तो वैलेंसी भी 1। SO4 के ऊपर चार्ज कितना है 2 का, तो वैलेंसी भी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, मतलब इस फॉर्मूले को बनाने के लिए Na2 लगेंगे, Na2 और SO4 लगेगा 1 लगेगा, तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। अब लिखना है नाम, तो नाम लिखना बड़ा सिंपल है। ये पहले वाले का नाम तो बदलते नहीं है, सोडियम है तो सोडियम ही लिखेंगे, और SO4 का नाम फिक्स है, वो चेंज नहीं करना। वो क्या है, सल्फेट। SO4 का नाम सल्फेट, तो ये बन गया सोडियम सल्फेट। आप बोलोगे सर डाई क्यों नहीं लगाया? अरे बेटा ये मेटल है ना, मेटल है तो डाई ट्राई नहीं लगाते, दोनों में नॉन मेटल होनी चाहिए तभी डाई ट्राई लगाया जाता है। चलो एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो मुझे H और SO4 का फॉर्मूला बनाना है। मैंने आपको बताया ना H क्या होता है, देखो मोनो एटॉमिक आयन है जिसकी वैलेंसी क्या रहती है 1 और चार्ज रहता है +1, तो इसका चार्ज रहता है +1 मतलब वैलेंसी भी 1, और SO4 का चार्ज रहता है -2 तो वैलेंसी भी 2, ठीक है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कर दिया आपने क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा, H2 लगेंगे SO4 1 लगेगा, H2 लग रहे हैं SO4 1 लग रहा है, हो गया, बन गया फॉर्मूला। नाम कैसे लिखेंगे बेटा, देखो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन और ये क्या है सल्फेट, तो इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, क्या हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन बेटा ये हाइड्रोजन सल्फेट नाम से फेमस नहीं है, नहीं, ये एसिड है। ये क्या है, एसिड। मैंने कहा ना शुरुआत में अगर H दिखता है तो एसिड, जैसे कि यहाँ पे क्या आया था, एक आया था ना, ये शुरुआत में H दिखता है तो एसिड, तो ये सल्फर का बना हुआ एसिड है, तो इसका जो नाम फेमस है वो सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा फेमस है, इस नाम से ये ज्यादा फेमस है, यही नाम इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एक और देख लो, ये सेकंड था, थर्ड देख लो एक एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में हम बनाएंगे ये Mg और SO4 का फॉर्मूला। Mg को पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, SO4 को बाद में लिखना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। Mg की वैलेंसी कितनी है 2, SO4b की कितनी है 2। बेटा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना पड़ेगा, 2:2 का मतलब क्या होता है 1:1, 2 कट गया, तो यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा MgSO4 बनेगा, MgSO4, ठीक है। MgSO4 बना, नाम क्या लिखेंगे, पहले वाले का नाम एज इट इज मैग्नीशियम, और SO4 का नाम क्या होता है सल्फेट, तो ये बन गया मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक और देख लो, कुछ इसके भी बना के देखते हैं ना, कार्बोनेट के बना के देखते हैं, ठीक है। चलो कार्बोनेट के बनाते हैं। चौथा, हाइड्रोजन और CO3 के बीच में बनाना है। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, इसको पहले लिखा, CO3 के ऊपर माइनस लिखता है बाद में लिखा। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, CO3 की कितनी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा H2CO3 बनेगा, ठीक है। मतलब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बोनेट है, देखो इसका नाम तो कार्बोनेट फिक्स है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन बेटा ये एसिड भी है, कैसे पता चला, शुरुआत में H है ना, शुरुआत में H है तो क्या है एसिड। अब कार्बन वाला एसिड है तो इसका नाम रहेगा कार्बोनिक एसिड, इसका नाम क्या है कार्बोनिक एसिड। मैं वही एसिड करा रहा हूँ जो आमतौर पे आपकी किताब में रहेंगे, 8, 9, 10 में जो आपको दिखते हैं वही एसिड्स मैं करा रहा हूँ, ठीक है। जितने काम के उतने ही करा रहा हूँ, वैसे एसिड की कोई लिमिट नहीं बेटा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एसिड्स आपको दिखेंगे, ठीक है आगे जाके, बट अभी तो काम की चीज पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखते हैं, लेट सपोज मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है एल्यूमिनियम के साथ, इसके साथ एल्यूमिनियम के साथ, ये AlCO3, Al और CO3 के बीच में फॉर्मूला बनाना है। एल्यूमिनियम को पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, CO3 को बाद में लिखना पड़ेगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज रहता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, CO3 की कितनी है 2, कट्टे तो नहीं है ये, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एल्यूमिनियम कितने लगेंगे यहाँ पे 2, और CO3 देखो एल्यूमिनियम 2 लगेंगे और CO3 पूरे CO3 3 लग रहे हैं, CO3 पूरे के पूरे क्या लग रहे हैं 3, तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। CO3 पूरे के पूरे कितने लग रहे हैं 3, तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब एल्यूमिनियम तो मेटल है, डाइट्राई लिखने की जरूरत नहीं, एल्यूमिनियम का नाम रहेगा एल्यूमिनियम, और CO3 का नाम क्या होता है फिक्स है कार्बोनेट, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट बना, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल किसके, पॉलीएटॉमिक आयन जिनकी वैलेंसी रहती है 2। अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल उसके जिसमें पॉलीएटॉमिक आयन रहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन में ही पढ़ेंगे लेकिन वैलेंसी 3 वाला, ठीक है वैलेंसी 3। चलो तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ पॉलीएटॉमिक आयन का, पॉलीएटॉमिक आयन विथ वैलेंसी 3,
ठीक है, एक ही लेने वाला हूँ क्योंकि वही ज्यादातर काम आएगा आपको। ठीक है, एक जो लेने वाला हूँ वो है, मैं लेने वाला हूँ PO4, इसका चार्ज रहता है -3, इसका नाम रहता है फॉस्फेट, इसका नाम क्या रहता है, फॉस्फेट। ठीक है, कम एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन बेटा जो ले रहा हूँ वही आमतौर पे आपको दिखेंगे आपकी किताब में, 8, 9, 10 में तो वही दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कम है तो भाई हमारा काम होगा या नहीं, हो जाएगा, इतने से काम हो जाएगा। इतना अगर समझ में आ गया ना, अगर कोई दूसरा आयन आया तो आप उसको गेस कर लोगे, अभी गेस कर लोगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनाते हैं, चलो। और लेटर सपोज मैंने डिसीजन लिया कि मुझे फॉर्मूला बनाना है इसका सोडियम और PO4 के बीच में, सोडियम और PO4 के बीच में। बेटा सोडियम की वैलेंसी कितनी रहती है, 1। ठीक है, और ये देखो ना, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है ना, पॉजिटिव चार्ज पहले लिख दिया। और PO4 की वैलेंसी कितनी है, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा Na3PO4, Na 3 लगेंगे, PO4 1 लगेगा। अब लिखो, नाम कैसे लिखोगे, डायट्राई मत लिख देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेटल है, सोडियम मेटल है, तो सोडियम को सोडियम ही लिखना पड़ेगा, सोडियम। और PO4 का नाम फिक्स होता है क्या, फॉस्फेट, तो ये बन गया सोडियम फॉस्फेट, ये सोडियम फॉस्फेट बन गया। ठीक है, एक और देख लो चाहो तो, क्वेश्चन नंबर 2। चलो हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं, जो एसिड बनाता है ना, हाइड्रोजन एसिड बनाता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या रहती है, 1, PO4 की वैलेंसी क्या रहती है, 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बेटा, H3 लगेंगे, PO4 1 लगेगा, PO4 केवल एक ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आप इसका नाम क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन फॉस्फेट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन फॉस्फेट। लेकिन हमें पता है शुरुआत में H दिख रहा है तो ये क्या है, एसिड, किसका एसिड है, ये फॉस्फोरस का एसिड है, तो इसको बोला जाता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे, इस नाम से ये ज्यादा फेमस है, हाइड्रोजन फॉस्फेट नाम से ये फेमस नहीं है। एक और देख लो, एक और देख लो, जैसे कि मैंने वहां कहा कि एल्यूमिनियम और फॉस्फेट के बीच में मुझे रिलेशन बनाना है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी आप चेक करना कितनी होती है, 3, और फॉस्फेट की भी कितनी है, 3। तो बेटा इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो पॉसिबल है, 3:3 का मतलब क्या होता है, 1:1, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसके फॉर्मूले में एल्यूमिनियम भी 1 लगेगा और फॉस्फेट भी 1 ही लगेगा। हो गया, नाम कैसे लिखेंगे, Al मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम, और PO4 का नाम तो फिक्स ही है क्या, फॉस्फेट, PO4 का नाम फिक्स है फॉस्फेट। ठीक है, ठीक। हाँ, तो देखो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कहाँ से शुरुआत हुई थी भाई। हाँ, तो मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में आपको मैं क्या करूंगा, आयंस, मोनो एटॉमिक आयंस और पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में बताऊंगा, जो कि हमने देखा ही है, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और नेमिंग कैसे लिखते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के और भी लेक्चर्स आएंगे और भी केमिस्ट्री की नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।